हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज इंडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, बहुत से पेरेंट्स को ये एक कंप्लेन रहती है कि जो बच्चे हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, किस तरह से उन्हें खाना खिलाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूंगी कि किस तरह से आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं, क्या वो रीजंस है जिसके कारण वो खाना नहीं खाते हैं, किस तरह से आप उन्हें इंगेज करके खाना खिला सकते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों को खाना खिलाने की दो फेस होती हैं। एक होती है 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की फेस। उसके बाद दूसरी फेस, सेकेंड फेस होती है 1 साल के ऊपर की। तो जो फेस 1 होती है उसमें बच्चा चबाना सीखता है खाने को, उनके दांत आ रहे होते हैं, वो खाने को एंजॉय करते हैं। और बेसिकली जो फेस 1 होती है उसमें प्राइम सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस जो है वो मदर फीड या फॉर्मूला मिल्क ही होता है, और खाना जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशंस रहता है। तो इसमें पेरेंट्स को भी काफ़ी लोड नहीं रहता है कि उसे खाना खिलाना है। इसीलिए फेस 1 में उन्हें खाना खिलाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इन कंपैरिजन टू फेस 2। तो जब फेस 2 की बात करते हैं तो फेस 2 में बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि फेस 2 में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो चलना सीख जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं, उन्हें आसपास की चीज़ों को देखकर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जिससे वो खाने में काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। और हमें अपने आसपास के लोगों से भी यही सजेशन मिलता है कि जो उन्हें पसंद है वही खिलाओ। बट इससे होता क्या है कि उन्हें सारा न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है। इससे बहुत से पेरेंट्स वरिड हो जाते हैं कि कैसे उन्हें खाना खिलाएं ताकि उनका प्रॉपर वेट गेन हो और उन्हें बैलेंस डाइट दें। तो इसके आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी किस तरह से आप बच्चों को इंगेज करके एक हेल्दी डाइट उनकी मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भूख। भूख लगना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खाना खाते हैं। यदि उन्हें भूख लगती है तो 2 टाइम के खाने के बीच में मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। और मेक श्योर कि आप उन्हें जब खाना खिला रहे हैं तो पहले का खाया हुआ उनका पूरा खाना हजम होना चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट के साथ खाना खाएंगे। खाना खिलाने के बाद बच्चे यदि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे कि बॉल्स के साथ खेलना, क्रॉलिंग करना, वॉकिंग करना, बलून्स के साथ खेलना, यदि इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनका खाना काफ़ी जल्दी हजम हो जाता है और उनकी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है इन सब एक्टिविटीज़ में। और यदि हम बच्चों का एक रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में हम उन्हें मिल्क दे दें, उसके बाद ब्रेकफास्ट एक टाइम पे डिसाइड कर लें उनका, देन लंच हम उनका डिसाइड कर लें, एक इस तरह से जब हम रूटीन फॉलो करते हैं तो उनको सेम टाइम पे धीरे धीरे भूख लगने लगती है, जो पेरेंट्स के लिए इजी हो जाता है उनको खाना खिलाना उस टाइम पे। उसके बाद आप कोशिश करें कि बच्चे को भूख लगने पे हैवी स्नैक्स ना दें, आप ऑयली स्नैक्स ना दें। कोशिश करें कि उन्हें फ्रूट्स या फिर तो कोई वेजिटेबल सूप्स ऑफर करें उन्हें स्नैक्स के टाइम पे। और यदि उनका भूख का टाइम है तो उन्हें बिस्किट, चॉकलेट या फिर चिप्स ऐसी कुछ चीज़ें ऑफर ना करें, नहीं तो उन्हें भूख लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाने का टेस्ट और टेक्सचर। खाने का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वाद के साथ ही खाना खाते हैं। तो खाना जो है वो प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए, नॉन स्पाइसी होना चाहिए, और साथ ही उसमें ना तो हाई सॉल्ट ना ही हाई शुगर होना चाहिए। टेस्टलेस खाना बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसे हम 6 मंथ के बाद ही ऑब्जर्व करते हैं। जब हम बच्चे को दाल का पानी या चावल का पानी देते हैं तो वो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करते हैं। इसके कंपैरिजन में यदि हम उन्हें कोई फ्रूट्स खिलाते हैं, फ्रूट्स प्यूरी देते हैं, तो वो उसे काफ़ी पसंद करते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं बच्चों को मीठा काफ़ी पसंद होता है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल उन्हें मीठा ही खिलाएं। हमें उन्हें हर तरह का खाना खिलाना ज़रूरी है ताकि उनकी एक डाइट मेंटेन रहे। साथ ही अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। तो खाने का जो टेक्सचर है वो आप शुरुआत में बच्चे के अकॉर्डिंग खिला सकते हैं। यदि उन्हें पतला खाना पसंद है तो आप उन्हें उसी तरीके से खिलाइए, और गाढ़ा पसंद है तो आप उसकी कंसिस्टेंसी उनके अकॉर्डिंग रखिए। एक बार बच्चे को यदि टेस्ट पसंद आ जाता है तो फिर आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैरायटी ऑफ फूड।
यदि हम बच्चे को अलग अलग खाना अलग अलग तरीके से बना करके देते हैं तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और जो पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है उन्हें खिलाना। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को सेम खाना 1 से 2 बार खिला देते हैं और कभी कभी 2 से 3 बार खिलाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैंने भी ये कभी ट्राई किया है अपने बच्चे पे, तो वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आप उन्हें अलग अलग तरीके का वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफर कीजिए, वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ खाएंगे। जैसे कि आप उन्हें ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, सीरियल्स, ओटमील, चीला, सैंडविचेस ये कुछ दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं। और लंच में आप उन्हें दाल राइस, कर्ड राइस, पुलाव, दाल दलिया की खिचड़ी ऐसा कुछ ऑफ़र करिए। डिनर में आप उन्हें चपाती, स्टफ्ड पराठा, दाल रोटी, सब्जी रोटी कुछ इस तरह से ऑफ़र करिए, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसे खाएंगे। और स्नैक्स में भी आप उन्हें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑफ़र कीजिए, जो बच्चे काफ़ी पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क कंजम्पशन। सेकेंड फेज में बच्चों को 350 ml से 400 ml तक ही मिल्क इनफ होता है। बट बहुत से पेरेंट्स दिन में 3 से 4 बार बच्चे को मिल्क ऑफ़र करते हैं, जिससे उनके भूख लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। वो खाने को उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं खाते हैं। यदि पेरेंट्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क उन्हें देंगे तो उनके भूख लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और फिर हम उन्हें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में एक हेल्दी मील ऑफ़र कर सकेंगे, जिसे बच्चा काफ़ी इंजॉय भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को रूटीन में खाना खिलाना। बच्चे को यदि आप रूटीन में खाना खिलाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, साथ में पेरेंट्स के लिए भी। यदि हम बच्चे को रूटीन में खाना खिलाते हैं 2 से 3 वीक तक तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा नहीं खाता है खाना उतना इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन 3rd वीक में आप खुद देखेंगे कि बच्चे को सेम टाइम पे भूख लगना शुरू हो जाती है, वो खाने को इंटरेस्ट के साथ खाने लगता है। तो बच्चे को एक टाइम पे खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर उन्हें एक टाइम पे ही कराइए। उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को किस तरह से खाना खिलाएं। प्रॉपर वे टू फीड योर बेबी। बच्चे को सबसे पहले तो खाना खिलाने की जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से खिला रहे हो, कहाँ बिठाकर खिला रहे हैं। तो बच्चे को एक जगह बिठाकर खाना खिलाना चाहिए। चाहे तो आप ज़मीन पर बिठा करके खिला सकते हैं, कुर्सी टेबल पर बिठा करके खिला सकते हैं, हाई चेयर पर खिला सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर बिठा करके खिला सकते हैं। बट उन्हें बिठाकर ही खिलाना है, उनको इधर उधर दौड़ते भागते हुए बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, नहीं तो उन्हें चोकिंग के चांसेस हो सकते हैं। बच्चे को खाने के साथ मैसी होने दीजिए। जब बच्चे के सामने हम खाना लेकर के जाते हैं तो वो खाने को अपने हाथ से फील करते हैं, उसके बाद अपने मुंह में डालते हैं। तो बेटर वे यही है कि बच्चे को खाना खिलाने के पहले अच्छे से उनके हैंड वॉश करा दीजिए, फिर उन्हें खाने के साथ खेलने दीजिए। और जब बच्चे खाने को इस तरह से खेल रहा है तो बीच बीच में आप उन्हें एक एक चम्मच खाना खिला सकते हैं। और वो खाना, क्योंकि वो उस खाने के साथ इंजॉय कर रहे हैं, तो वो खाना खाते भी जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसे खाना खिलाने में। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा कपड़े गंदे कर लेगा, उसे इस तरह से खाने के साथ खेलने नहीं देना है, तो इस तरह से बच्चा खाने को इंजॉय नहीं कर पाएगा। और ये आपको डिसाइड करना है कि बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसे खाना खिलाना या फिर तो कपड़े। आप चाहो तो उसे एक एप्रॉन भी पहना सकते हैं, जिससे उसके कपड़े गंदे नहीं होंगे। बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे को अपने खाने से ज़्यादा पेरेंट्स के खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने साथ ही, मीन्स पेरेंट्स अपने साथ ही बैठा करके बच्चे को खाना खिलाएं। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जो एक थाली है बच्चे के लिए भी लगाएं, सेम खाना थोड़ा थोड़ा बच्चे की थाली में भी दें और साथ में उसका भी खाना जो है अपने पास रखें। और उन्हें एक स्पून ज़रूर दें। ये स्पून ज़रूर दें जब वो इसके साथ खेलेगा खाने के साथ में, तो आप बीच बीच में उन्हें उनका खाना भी खिला सकते हैं। इस तरह से खेलते हुए बच्चे खाना खा लेते हैं। और बहुत बार होता ये है कि 4 से 5 चम्मच के बाद बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है खाने से। बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चे को खाना खिलाना है। आप चाहो तो उनकी फेवरेट राइम्स उन्हें सुना सकते हैं, उनकी फेवरेट स्टोरी उन्हें सुना सकते हैं। आसपास की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लाइक ये
डोर है, ये कर्टेन्स हैं, फैन कहाँ है, ऐसा कुछ आप उसे दिखा करके खाना खिला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फिंगर फूड का। जो बच्चे चम्मच से खाना पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें खुद से खाना ज़्यादा पसंद होता है, तो उनके लिए फिंगर फूड बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। फिंगर फूड में हम उन्हें जैसे कि वेजिटेबल इडली, वेजिटेबल चीला, उत्पम, स्टफ्ड पराठा, पूरी, घी लगी हुई रोटी, ये कुछ उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, जिससे वो खेलते हुए आराम से आसानी से खा लेते हैं और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है, उन्हें अलग से बिठा करके नहीं खिलाना पड़ता है। और फिंगर फूड में कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट के साथ और खेल खेल में आसानी से खा लेता है। फिंगर फूड पे मैंने एक वीडियो भी किया है कि किस तरह से फिंगर फूड बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर दी हुई लिंक पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को रख दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टाइम प्लस डेडिकेशन। बहुत से बच्चों के साथ ये परेशानी होती है कि वो मुंह ही नहीं खोलते हैं, या फिर तो वो मुंह से बाहर निकाल देते हैं खाना, या फिर तो वो उन्हें गुटकने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि खाने को बहुत ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में उन्हें देते हैं, जिससे वो डायरेक्ट खा लें और जल्दी जल्दी खा लें। इससे होता क्या है कि वो चबाना नहीं सीख पाते, उन्हें चबाने की हैबिट जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चे टाइम लेकर खाना खाते हैं, हो सकता है कि उन्हें आधा घंटा लगे, कभी 15 मिनट लगे, या फिर तो हो सकता है कभी वो 45 मिनट भी लग जाते हैं उन्हें खाना खाने में। लेकिन आपको इसे एक एक्टिविटी के जैसे ही लेना है कि वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको पेशेंटली खाना खिलाना है, पूरे डेडिकेशन के साथ। आपको खाना बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं खिलाना है, नहीं तो बच्चा खाने को उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं खाएगा, और हो सकता है कि वो बोर हो जाए खाने से, और उससे ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उसे खाना खिलाने से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे को किस तरह से इंगेज करें जब उसे खाना खिला रहे हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो टीवी, मोबाइल या राइम्स देख करके खाना खाते हैं। यदि उनके सामने टीवी, मोबाइल नहीं होता है या राइम्स नहीं लगाते हैं, तो वो मुंह ही नहीं खोलते हैं, जो कि एकदम गलत है। राइम्स दिखा करके यदि बच्चे खाना खाते हैं तो हो सकता है कि वो ओवर ईटिंग कर लें, वो एक्स्ट्रा खाना खा सकते हैं, जिससे उनके पेट में दर्द हो सकता है, वो वॉमिट कर सकते हैं, उनका पेट भी खराब हो सकता है। बच्चे को आप दिन में एक बार राइम्स दिखा करके खाना खिला सकते हैं, या फिर तो कभी आपको लगता है कि आपका बिजी शेड्यूल है, आपको कहीं जाना है, आप जल्दी में हैं, तो आप उन्हें राइम्स दिखा करके खाना खिला सकते हैं। बट आपको हमेशा उन्हें राइम्स या टीवी, मोबाइल दिखा करके खाना बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। आप इसके लिए उनसे बातें करिए, उनकी फेवरेट स्टोरी उन्हें सुनाइए, उनकी फेवरेट राइम्स उन्हें सुनाइए। इन सब से बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है जब उन्हें फेवरेट राइम्स सुनाते हैं, और वो बहुत आसानी से खाना खा लेते हैं। और आप जब भी बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो आप उन्हें खाने से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए कि आप उन्हें क्या खिला रहे हैं। इससे भी बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है। या फिर तो आप बच्चे को आसपास की चीज़ें दिखा करके, बहला करके आप उसे खाना खिला सकते हैं। बट आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, और राइम्स दिखा करके हमेशा बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाना है बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट है बैकअप। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को हम नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नई रेसिपीज़ बना करके उनको ट्राई करते हैं, बट कुछ बच्चों को पसंद नहीं आती है। लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है, हमें उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन ऑफर करते रहना है। एक टाइम पे वो बच्चे उस टेस्ट को पसंद करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी होता है बच्चे जिद पे आ जाते हैं और उन्हें वो चीज़ खाना ही नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। आप खाने का बैकअप रखिए उनके। जैसे कि कभी उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, तो उन्हें इंस्टेंट कोई रेसिपी बना करके दीजिए, या फिर तो कुछ बना करके रखिए। जैसे आप उन्हें ओटमील दे सकते हैं बना करके, इंस्टेंट रवा उपमा बना करके दे सकते हैं, आप दूध रोटी बना करके उन्हें दे सकते हैं। ऐसा कुछ आप इंस्टेंट उन्हें दे दीजिए यदि वो कोई न्यू रेसिपी नहीं खा रहे हैं। कभी कभी होता ये है कि मदर बच्चे के साथ में अकेले रहती है, तो उसे टाइम नहीं मिल पाता है उसके लिए खाना बनाने का, और उसकी भूख का टाइम हो जाता है। ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को फिंगर फूड दे के उन्हें इंगेज रख सकते हैं। जैसे कि टमाटर के पीसेस छोटे छोटे दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं, या फिर तो आप मखाने, रोस्टेड मखाने के छोटे छोटे पीसेस दे सकते हैं।
डेट्स के छोटे छोटे पीसेस आप उन्हें दे सकते हैं। जब वो फिंगर फूड खाने में बिजी रहता है उस टाइम पे माँ कोई भी इंस्टेंट रेसिपी बच्चे के लिए तैयार कर सकती है और बच्चे को दे सकती है। लेकिन यदि बच्चे को भूख लगी है तो आपको बिस्किट या चॉकलेट्स वगैरह दे करके उसकी भूख को ख़त्म नहीं करना है। कोशिश करें कि आपको एक हेल्दी खाना ही उन्हें ऑफर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो हो सकता है बच्चे को टीथिंग की प्रॉब्लम हो, उनके गम्स फूल रहे होते हैं तो उन्हें चबाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उन्हें शेक्स, वेजिटेबल्स, प्यूरीज, ठंडा कुछ आइटम दीजिए खाने के लिए और उन्हें मखाने दीजिए। रोस्टेड मखाने बच्चों को काफ़ी पसंद भी होते हैं और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। या फिर तो हो सकता है उन्हें भूख ना लगी हो, पहले का खाया हुआ खाना उन्हें हजम ना हुआ हो, उतनी एनर्जी उनकी कंज्यूम ना हुई हो, इसीलिए भी वो खाना नहीं खाते हैं। या फिर हो सकता है उन्हें दूसरी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि सर्दी, बुखार या खांसी, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर पेट में गैस बन रही हो, पेट में दर्द हो उनके। ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे खाना नहीं खाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, उसको रिकवर करिए, उसके बाद ही आप बच्चे को खाना खिलाइए। ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे तो प्रॉब्लम कुछ और भी बढ़ सकती है। यदि बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, उसका प्रॉपर वेट गेन नहीं हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, इनएक्टिव है, एकदम लेथार्जिक है, तो आप उन्हें उसके डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अदरवाइज़ आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने भूख के अकॉर्डिंग, उनके एपेटाइट के अकॉर्डिंग पेट भरकर ही खाना खाते हैं। आपको बच्चों को डेडिकेशन के साथ पेशेंटली खाना खिलाना है। जब जल्दबाजी में बिल्कुल भी उन्हें खाना नहीं खिलाना है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यदि वो आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक बच्चे को खाने में इंटरेस्ट भी आएगा और वो बहुत आसानी से खाएंगे। और आपको नई नई रेसिपीज़ हमेशा ट्राई करते रहना है बच्चों के साथ में, जिससे उनका काफ़ी टेस्ट भी डेवलप होता है और हर तरह का न्यूट्रिशंस भी उन्हें मिलता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।